हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 की सवाल नंबर 4 है। बाकी सवाल पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आपको आज हम सवाल नंबर 4 बताने जा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 4 में करना क्या है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्राफ बना के समीकरण को हल करना है। देखिए एक सवाल नोट कर लेते हैं पहले। फर्स्ट आपका है x प्लस वाई इजकल टू 5 और इसका समीकरण अगला है 2x प्लस 2y इजकल टू 10। ठीक है, ये सीधा सीधा दिख रहा है संपाती समीकरण, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर दिख रहा है। देखिए इस समीकरण को तो ऐसे रहने दो और इस समीकरण को थोड़ा सा और सही कर लो। दो कॉमन है, x प्लस वाई इजकल टू 10। इस दो से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी ये समीकरण हमारा बनेगा x प्लस वाई इजकल टू 5। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। सॉरी, पहले ये बताना था संगत है असंगत है। पहले इसका अनुपात लिख लीजिए। ये पक्षांतर करके लाएंगे, प्लस वाई माइनस 5 हो जाएगा 0, और ये वाला भी यही चीज़ x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो इनका अनुपात लिखेंगे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इस रूप में अगर अनुपात आपका है तो ये होता है आपका संपाती। ठीक है, और इसमें वही पूछा आपका, देखिए सवाल में संगत और संगत पूछा, यानी जो संपाती वो संगत भी होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों आपका संगत होता है। तो देखिए इनका अनुपात है क्या, यहाँ पे a1 भी एक है और a2 भी एक है, b1 भी एक है और b2 भी एक था, तो c1 -5 है और c2 भी -5, यानी ये भी काटेंगे तो वही आ जाएगा आपका a1 अपान a2, तो यानी 1/1 बराबर 1/1। ये आपका क्या है, संगत है। संगत के साथ साथ ये संपाती भी है। ठीक है, अब हम इसका मान निकालते हैं। जो बिंदु हमें रखना है ग्राफ पे, समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 5। तो x इजकल टू करेंगे तो ये प्लस में है, पीछे आ जाएगा y माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहीं पे सामने एक ब्रैकेट भी बना लेते हैं। x और y, बस सीधा सीधा कुछ भी मान रख लीजिए। y का देखिए यहाँ पे, अगर हम y बराबर 0 ही लेते हैं, ठीक है, y बराबर 0 लगेंगे तो केवल x का मान 5 बचेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा। देखिए अच्छा बता देते हैं, एक मान यहीं पे रख, एक मान हम लोग आपको बताते हैं रख करके। x बराबर समीकरण है 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस 0 करेंगे तो x का मान तो केवल 5 ही बचेगा ना। तो इसी तरह आपको सबका निकालना है। तो x का, y का 0 रखें तो x का 5 मिला। हम y का 1 रख लेते हैं, यानी 5 माइनस 1 करेंगे तो 5 से 1 घटाएंगे तो x का मान हमें मिलेगा 4, और 2 रखेंगे तो घटा देंगे 5 में 2 तो 3 आ गया x का मान। ठीक है, आप दूसरा समीकरण हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। तो आप दोनों समीकरण का मान यही उतार लीजिए, यानी दूसरा भी जो मान आएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण सेम था। आप देखेंगे समीकरण बनाए थे तो यही था, तो x प्लस वाई बराबर 5 और x बराबर 5 माइनस वाई। समीकरण एक आप उतार लीजिए मान जो है। आप भले भी अलग ही मान निकालेंगे तो भी आपका वो एक ही लाइन पे जाने वाला है, चाहे जितना बड़ा मान आप निकाल लीजिए। ठीक है, आप 0 लेंगे तो
5 बचेगा, 1 लेंगे तो 4 बचेगा और 2 लेंगे तो 3 बचेगा। अब हम आपको समीकरण को ग्राफ पे रख के बताते हैं, ठीक है। ग्राफ में थोड़ा समय लगेगा, पहले से नहीं बना था। ठीक है, देखिए x पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 तक खींचना है और y पे 2 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक। y 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है x अक्ष। x अक्ष का इधर आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है, और ये होता है y अक्ष। ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ y माइनस होता है, ठीक है। हमें देखिए माइनस में कोई संख्या नहीं दी गई थी तो हम बना नहीं रहे हैं। आप माइनस में बना के इसे लिख सकते हैं, -1 -2, और इधर करेंगे तो -1 और ये -2 होगा, ठीक है। अब हम मान रख देते हैं बस, 5,0 x से 5 आ जाइए, y के 0 होते एक मान आपका यही रहेगा। x पे 4 y पे 1, x पे 4 y पे 1, यानी देखो ये x पे 4 और y पे 1 का मतलब क्या होता है, x अक्ष पे आपको 4 गिनती तक आना है, और y का मतलब कि हमें यहाँ से नहीं जाना है, यहीं से y के 1 के सीध में जाना है, 4 के ही सीध में y के 1 तक जाना है। यानी 4 यहाँ पे था, y पे 1 जाना था, तो हम यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, हम यहीं से यहीं जाएंगे इसके सीध में, इसके ऊपर, ठीक है। ये आपका 4 1 का हो गया। अब हमें फिर जाना 3 2 का, यानी x पे 3 y पे 2, x पे 3 है, ये y पे आपका 2, ठीक है, आपका हो गया। अब इस समीकरण देखो, और एक चीज़ देखो, यही मान ये भी है, यानी यही मान हो, यही मान है, तो हम इसे अब मिला देते हैं। और एक चीज़, अगर आपका मान सही है तो ही एक लाइन में आएगा, अन्यथा आप मान गलत निकालें अगर एक लाइन में नहीं आया तो, ठीक है। अब देखिए मान रख लीजिए, ये आपका 5,0 का था और ये 4,1 का था। देखिए मान अगर कोई मतलब यहाँ से निकला भी ना हो तो आप इससे देख के लिख सकते हैं। देखिए x का कितना था 3, y पे देखो 1 2 3, ये 2 का था, 3,2 का, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम आपको सवाल नंबर इसका दूसरा बताते हैं, ठीक है। इस सवाल नंबर 2, इसमें क्या है, समीकरण आपका है x माइनस वाई इजिकल टू 8, ठीक है, x माइनस वाई इजिकल टू 8, और दूसरा समीकरण इसी का है 3x माइनस 3y इजिकल टू 16, ठीक है। देखो ये आपका है a1 का मान यहाँ पे 1 है, और b1 का मान -1 है, और c1 का मान पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे देख लीजिए a1 का मान 3 और b1 का मान -3 और c1 का मान माइनस में 16, ठीक है। अब देख लीजिए ये अनुपात लिखेंगे तो 1/3 बराबर -1/-3 बराबर -8/-16। अब देखिए इसे काटेंगे और ये माइनस से माइनस भी काट सकते हैं, तो ये क्या होगा 1/3 इजकल टू 1/3 इजकल टू ये क्या है 1/2। देखो ये पीछे वाला नहीं बराबर है, तो इस प्रकार का समीकरण क्या होता है, अगर जिसका आगे वाला बराबर है पीछे वाला नहीं है तो समांतर भी होता है और असंगत होता है। तो हमें इसे ग्राफ पे नहीं दर्शाना है, ठीक है, इस समीकरण को ग्राफ पे नहीं दर्शाना है। देख लीजिए यहाँ पे a1 1 था, b1 -1 था। देखो a1 1 था, b1 कुछ गुणांक नहीं है तो माइनस लेते हैं, माइनस है 1 लेते हैं तो -1 हुआ, c1 पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में 8 होगा, और a1 और b1
A1 A2 B2 और C2 ये सभी मान हैं। बस अनुपात में रख दिए, ये वाला कट रहा था तो एक बार काट करके लिख दी। और इस प्रकार का अनुपात देखिए, पहला बराबर दूसरा नहीं बराबर है तो वो असंगत होता है, यानी इसे ग्राफ पे हमें नहीं रखना है। तो अगले सवाल देखते हैं इसका। आगे समीकरण आपका है, समीकरण तीसरा है आपका 2x + y - 6 = 0। ठीक है, और आपका है सेकेंड वाला 4x - 2y - 4 = 0। तो इनका अनुपात देखिए क्या होगा, a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 1 है, और c1 बराबर -6 है, और यहाँ से a2 बराबर 4 है, और b2 बराबर -2 है, और c2 बराबर -4 है। अनुपात में रख लीजिए, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, बराबर b1 का मान 1 है, और b2 का मान -2 है, बराबर c1 का मान -6/4 है। अब देखिए, ये तो काट सकते हैं, 1/2 हुआ, बराबर -1/2 हुआ, और ये काट देंगे तो 3/2, ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा। देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4। अब देखिए, ना तो ये बराबर है ना तो ये बराबर है, तो अब प्रतिच्छेदी समीकरण भी संगत होता है। ठीक है, तो ये क्या है, संगत। अगर ये संगत है तो हमें इसे ग्राफ पे भी हल करना है। तो अब इसका ग्राफ के लिए मान निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से हम जल्दी मान निकाल लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 हमारा 2x + y - 6 = 0। ठीक है, पक्षांतर करिए तो 2x को ही भेजेंगे, हम y को छोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर हम x को रहने देते हैं तो ये 2 में चला जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि एकदम सिंपल बने हमें। तो हम इसे पहले देखो एक बार अच्छा लिख लेते हैं, 2x + y, एक बार हम 6 को भेजते हैं। ठीक है, माइनस में था तो प्लस में आया, फिर y को छोड़ करके, y को छोड़ेंगे यहाँ पे और इसे भेजेंगे, तो 6 माइनस हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हम इसका मान निकाल लेंगे, लिख लेंगे निकाल के, x y, बस आप क्रम से मान रखते रहिए। x का एक मान 0, संभव हो तो आप सभी समीकरण में एक बार 0 जरूर लेना। अगर 0 कहीं से आ रहा है तो 0 जरूर बनाने की कोशिश करना, आपको रखने में आसानी होगी और कोई बात नहीं। देखिए 0 रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, केवल 6 बचेगा, क्योंकि 0 से गुणा, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाता है। तो 6 बचा, क्योंकि माइनस किधर था। ठीक है, अब यहीं पे हम रख लेंगे 1, तो 2 1 का नाम 2 ही होता है, तो 6 में से 2 घटाएंगे। सॉरी, देखिए उल्टा रखा जा रहा है, क्योंकि y के बराबर में है। x का मान रख रहे हैं 0, तो y का मिला आपको, हाँ सही है। तो अब x का हम रखेंगे 1। ठीक है, y का फिर मिलेगा, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। अगर x का यहीं पे हम रखें 3, x का मान रख लें 3, तो 3 दूनी 6 में से 6 जाएगा, y का 0 आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से यहीं पे, समीकरण 2 हमारा क्या है, देखिए 4x - 2y - 4 = 0। हम इस समीकरण को थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे तो और अच्छा होगा। तो ये होगा 2x - y, और इसे पक्षांतर कर दीजिए, अभी ये 4 हो जाएगा। तो इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4, यानी ये समीकरण मिल गया आपको 2x - y = 2। ठीक है, अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे। देखो 2x, 2 को इसके पीछे लाएंगे तो -2 होगा, और बराबर इस -y को पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, यानी पक्षांतर बस उल्टा किए हैं, क्योंकि माइनस में y था। ठीक है, अगर इसे भेजते हैं तो अभी उसमें से माइनस कॉमन करके हमें काटना पड़ता, इसलिए हम आपको उल्टा करके बता दें। अब इसी समीकरण को आप या करके y के बराबर में यही चीज़ लिख सकते हो। देखिए पक्षांतर नहीं हो रहा, ये पक्षांतर नहीं हुआ, बस क्रम इसका आगे पीछे हुआ, यानी ये वाला बराबर में, ये भी बराबर में था, तो आप चाहे इसे आगे लिखो चाहे इसे लिखो। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पे हम डिब्बा बना लेते हैं, इसका मान क्या निकलेगा, यक्स और वाई। अब आप क्रम से यहाँ पे मान रखिए, पहला मान 0 ही ले लीजिए। यक्स का अगर 0 लेते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल -2। अगर यक्स का 1 लेंगे तो 2 1 का नम 2 होगा। देखिए अगर 2 गुणे 1 -2 करेंगे तो 2 1 का नम 2 -2 करेंगे तो ये फिर 0 हो जाएगा, यानी वाई का 0 किसके लिए आया, 1 के लिए। ठीक है, अब यहीं पे हम रख लेते हैं 2। यक्स का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हुआ, 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही बचेगा। ठीक है, यानी 2 के लिए 2 भी आया। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। मान बहुत बड़ा नहीं, इसलिए ग्राफ छोटा सा हम बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ये आपका यक्स अक्ष और ये है प्लस वाला, और इधर माइनस है, ये -1 -2। ठीक है, यक्स पे माइनस नहीं, वाई का माइनस है, -1 -2 -3, 1 2 3 4, ये आपका वाई अक्ष और ये है प्लस में। अब हम पहले समीकरण का इस पे मान रख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले समीकरण का पहला मान है यक्स अक्ष पे हमें 0 जाना है और वाई अक्ष पे +6 तक जाना है। ठीक है, यानी यही एक हमारा मान हो गया। यक्स अक्ष पे 0 तो यही है, तो 0 की सीध में 6 तक जाओ। ठीक है, अब हमें यक्स अक्ष पे 1 और वाई पे 4 जाना है। यक्स अक्ष पे 1 और वाई पे 4, यानी इसका सीधा आपका इसके सामने आके लगा दो। फिर यक्स अक्ष पे 3, वाई पे 0, तो यक्स अक्ष पे केवल 1 2 3 मिला लो पहले। आपका मान देखिए, सही से अगर नहीं करेंगे तो ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे होगा, ये आपका रहेगा यहाँ पे लाइन थोड़ा सा क्रॉस में है। ठीक है, देखिए इसका सीधा आपका यहाँ पे आएगा। अब देखिए ये आपका किसका था, 0,6 और ये 1,4 और ये क्या था 1 2 3, 0 का। ठीक है, 3,0 का। अब हम अगला मान रखते हैं यक्स अक्ष पे 0, वाई पे -2। यक्स अक्ष पे 0 ही रहेगा, वाई पे -2, एक यहाँ पे है। फिर देखिए यक्स अक्ष पे 1, वाई पे 0, यक्स अक्ष पे 1, फिर 2 2, यक्स अक्ष पे भी 2 है और वाई पे भी 2, तो आप आ जाइए यहाँ पे, मिला दीजिए अब ये भी आप। प्रतिच्छेदित था, देखिए समीकरण आपको यहाँ पे कटान बिंदु 1 मिल गया। इसका भी मान रख दो, ये है 2, का, ये है 1, 0 का, और ये है आपका 0, -2 का। ठीक है, ये सवाल आपकी कंप्लीट हो गई। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस सवाल का। अब हम सवाल नंबर आपको इसका 4th वाला बताते हैं। ये देखिए 4th समीकरण क्या था, 4th आपका है 2x - 2y - 2 = 0, और इसका दूसरा समीकरण है, अब पहले इसी को एक बार सही करके तब दूसरा लिखते हैं। देखिए 2x - 2y पक्षांतर कर दीजिए, फिर 2 को कॉमन कर लीजिए, x - y = 2, यानी ये काट देंगे तो ये समीकरण बनेगा x - y = 1 का। फिर अगला समीकरण इसी का है 4x - 4y और -5 = 0,
तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं, केवल पक्षांतर भी नहीं करना है, और इसे आप पक्षांतर ना करके आप आगे ही रहने दीजिए। अगली लाइन लिखेंगे तो x माइनस वाई बराबर पक्षांतर करके लाइए माइनस में 1 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण आपका ऐसे ही रहेगा जहाँ पे A2, ठीक है, A2 आपका, चलिए डायरेक्ट रख लेते हैं हम यहाँ से समीकरण से ही। A1 आपका क्या है 1, देखिए A1 1 है, यानी x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे A2 देखिए दूसरा समीकरण है, और ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, ये समीकरण 2 था और ऊपर 1 है, तो A1/A2 बराबर B1 आपका -1 है और B2 -4 है, बराबर -5/-1। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कट रहा, यानी ये आपका कौन सा है 1/4 बराबर 1/4 बराबर, इसी को नॉट इक्वल टू बोलेंगे -5/-1। ये समांतर भी होता है और असंगत है। ठीक है, असंगत है। अब हम आपको सवाल नंबर 5, 6, 7 अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो लंबा नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।